शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन के उस खूबसूरत हिस्से को जानेंगे, समझेंगे, जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी की आज्ञा है और जो हम मसीह कहलाते हैं, प्रभु यीशु को मानने वाले। प्रभु यीशु के वचन की सामर्थ्य के द्वारा हम ही वो कर सकते हैं, मसीही ही कर सकते। जैसे प्रेम, क्योंकि प्रेम की सार्थकता या व्याख्या की समझ जो हमें मिलती है वो पवित्र शास्त्र से मिलती है, वचन से मिलती है, जिसमें हर पहलू, हर दृष्टिकोण से सच्चाई होती है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहे कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती 5 में अगर 43-44 सुने, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम मसीही ऐसा ही करते हैं, हम प्रेम रखते हैं और प्रेम इसलिए रखे हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु प्रेम है, जिसे हमने अपने हृदय में, अपने मन, प्राण, आत्मा में, अपने विवेक और बुद्धि में रखा है, क्योंकि वो जीवित सच्चाई है। इसलिए हम प्रेम करते हैं। मसीही हैं जो दयालु हैं, कामों से दिखता है। ये मसीही शिक्षा के कारण है कि मसीह अपने शत्रुओं को, अगर वो भूखा है तो खिलाते हैं, प्यासा है तो पिलाते हैं, जो रोमियो में 12-20 में है, और उस दया को करके भूल जाते हैं। कितना खूबसूरत है। एहसान करा ये मसीहों में नहीं होता। और जब उसमें आगे लिखा गया है कि अपने दुश्मन पर अंगारे रखोगे, अर्थात उस मनुष्य पर नहीं जिस पर दया की गई परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा जो हमारे जीवन में है, पर उस दुष्ट पर जो उसका सिर है। जैसे हमारा सिर हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी है, तो शैतानियत, दुष्टता, अंधकार को खत्म करना, जो ढीठ और हेकड़ बनाता है, मनुष्य को कठोर बनाता है, शत्रु बनाता है। तो देखिए, अगर ऐसे भूखे प्यासे की जब मदद करते हैं हम इस समझ के साथ, क्योंकि यह सिर्फ हम कर सकते हैं। दया तो संसार में बहुत लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, अलग अलग पंथ के सब कर सकते हैं, यहाँ तक कि नास्तिक भी कर सकते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं। वो प्रभु को नहीं मानते, अपने आप को सब कुछ मानते हैं और प्रकाश से रहित है। ये प्रकाश उनके समझने से परे है, क्योंकि एक सक्षम इंसान जो करता है उसके पीछे छिपा हुआ स्वार्थ, एक दया का काम अगर वो करता है तो 50 जगह वो उसका विज्ञापन लगाएगा, ढिंडोरा पीटेगा कि मैंने ऐसा करा। मसीही ऐसा नहीं करते और प्रार्थना करते हैं अपने दुश्मन के लिए जो हमें दुश्मन माना है, और हमारा दुश्मन शैतान है। हमने अभी सिर से समझ लिया। तो वो व्यक्ति जिसके लिए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से प्रेम रखा होगा और दया की जाएगी, तो वो पश्चाताप करेगा, उसे शर्म आई। जैसे हमें पश्चाताप हुआ, हमें शर्म आई, हमें लज्जित हुए, तभी तो पापों को अंगीकार किया और फिर हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने काम किया। हमारे लिए सरल है, मसीहों के लिए एकदम सरल है अपने दुश्मन से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, सच्चाई से। मसीही, मैं बार बार कह रहा हूं, मसीही के लिए, क्योंकि एक मसीही बुराई से बचा हुआ है। यही तो विशेष प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाई, उसका मुख्य और यहीं पर फाइनल जो ठहराया गया, बुराई से बचा।
क्योंकि बुराई ये नहीं करने देगी। आज संसार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं झूठ के द्वारा। इंसान हम सब सुनते हैं, और जब ये सुनते हैं जो मसीहों के विरोध में भी होता है, और झूठ को फलते फूलते भी हम देखते हैं। तमाम बातें षड्यंत्र की हमें समझ में आती हैं, पर कितनी खूबसूरत बात है जो वचन की जीवित शिक्षा, जो मसीही शिक्षा है, उन्हें ये समझ मिली है कि वो अपने आप को गंदा क्यों करें। वो सब जो हम देखते और सुनते हैं उनको हम प्रार्थनाओं में रखते हैं, और जो सामर्थ्य सृष्टि रचयिता सनातन परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन सब बातों को प्रकट कर देता है। हम मसीही लोग परेशान नहीं होते, चिंतित नहीं होते। हमारे विरोध में किया गया तमाम षड्यंत्र, चाहे कितना भी भयानक प्रताड़नाएं और ये सारी चीजें जो शैतान के द्वारा होती है, हम अपने सताने वालों को गाली कहाँ देते हैं? मुंह से बुराई नहीं निकलती, गाली नहीं निकलती। यानी जबकि हम देखेंगे कि सामान्य अवस्था में मनुष्य किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता है, मसीहों में आप ये नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लहू की सच्चाई, और यहीं पर तो जीवित सच्चाई का प्रकटीकरण है कि मसीहत एक जीवित कलीसिया है, यीशु के साथ जीवित है। यीशु के बगैर हो ही नहीं सकता कि एक इंसान बुराई से बच जाए, क्योंकि शैतान के द्वारा किया गया कार्य अगर वो दया से भी प्रेरित है तो उसके पीछे स्वार्थ है, और स्वार्थ तो घमंड को बढ़ाएगा ही। मसीहों में ये स्वार्थ और ये घमंड नहीं है कि मैंने उस पर दया की, वो जब भूखा था प्यासा था तो मैंने मदद की। नहीं नहीं, किया और भूल जाता है। बाइबल में कहा गया है, मैंने अपनी रोटी जो है पानी में फेंक दी है। उस तरफ क्यों करूं? क्योंकि मेरे लिए जो रखा गया है, मेरा काम जो यीशु ने सिखाया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखते समझते हैं वचन की सच्चाई को, उस प्रकाश को। ये सोचिए ना, कितने खूबसूरत बात है मसीहों के लिए। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कितना खूबसूरत अच्छाइयों से भरा हुआ बनाया। प्रभु यीशु के द्वारा ही ये प्रकट हुआ। पवित्र शास्त्र में ये खूबसूरत सच्चाइयों की व्याख्या और समझ पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही करते हैं। ये हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि हम ऐसे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु को, जो हमारा उद्धारकर्ता सचमुच में है, और जिसका ही बल है, शक्ति है, सामर्थ है, सब जिसकी अधीनता में है, सारी सृष्टि जिसके द्वारा रची गई है, क्योंकि आदि से ही वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वो परमेश्वर के साथ था। मनुष्य को भ्रमित करने वाला शैतान एक दूसरा हिस्सा जो अंधेरे का दिखाता है, पर मसीही प्रकाश प्रकट करता है कि एक ऐसी दया जो स्वार्थ से भरी हो, जिसमें घमंड आता हो, वो मनुष्य क्यों करेगा? हर मनुष्य ये इच्छा रखता है ना कि उसके हाथ में स्वर्गीय स्थान में फल हो, अपने भले कामों के लिए, भलाई करने के। मनुष्य भलाई करता है, उसका स्वभाव है, पर वो भलाई पूरी पूरी क्या वो कर पाया? या जैसे प्रभु यीशु ने सिखाए कि जब तुम किसी को दान दो तो वो बाएं हाथ को पता ना चले। ये खूबसूरत शिक्षा मसीही शिक्षा है, क्योंकि इसके पीछे छिपा हुआ ये है कि अगर मैंने मुंह खोला कि मैंने ये किया,
तो निश्चित मैं उस फल से वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कह चुके हो तुम इस संसार में उसका फल पा चुके। मतलब ख्याति पा लिए, सम्मान पा लिए, पद पा लिए, प्रतिष्ठा पा लिए, मतलब शरीर की लालसा संतुष्ट हुई, शरीर की भूख प्यास संतुष्ट हुई। मसीही शिक्षा जो हमें प्रेम की शिक्षा है, शरीर के अनुसार चलने से क्या होगा और आत्मा के द्वारा चलने से क्या होगा, ये प्रमाणित करता है पवित्र शास्त्र, और पूरी तरह खोल देता है इन सब रहस्यों को कि मसीही क्या कुछ है। यीशु के कारण है, वचन के कारण है, वचन की सच्चाई के प्रकाश के कारण है, वचन की प्रामाणिकता के कारण है। सारे कार्य जो जगत में मसीहों के द्वारा होते हैं वो प्रकट हैं, प्रमाणित हैं, जिनमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता जो अशुद्धता को दिखाता हो, अपवित्रता को दिखाता हो। ये बहुत स्वाभाविक है, जो प्रभु यीशु निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र जो मसीहों के साथ है, वो पाप कैसे करेगा? वो कर ही नहीं सकता। विचार मनुष्य के अलग अलग हो सकते हैं। ये कितना खूबसूरत मौका हम मसीहों को मिला है कि हम उस आत्मिक युद्ध में हैं। इन सच्चाइयों के साथ हम प्रार्थना करने वाले वो लोग परमेश्वर ने निश्चित करा मनुष्यों के बीच में से, और हम मसीही कहलाते हैं, उसके कहलाते हैं जिनकी वो सुनता है। और निश्चित हर प्रार्थना करने वाला भलाई मांगता है, लोगों की भलाई मांगता है, देश की भलाई मांगता है। और परमेश्वर चाहे कैसा भी हो, वो प्रभु के जन की, मसीह की सुन के सबके लिए कर देता है, चाहे वो विश्वास कर रहे हो ना कर रहे। इसका खूबसूरत सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने अब्राहम है, जिसने विश्वास किया। अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहते हैं? कि वो विश्वास को पहचाना। हम मसीहों ने वो विश्वास रखते हैं जब कुछ भी नहीं था और सब अनुग्रह के द्वारा हमने पा लिया। वो महान अनुग्रह, उसकी धार्मिकता में आ गए, मसीही कहलाने लगे। ये कितने आनंद की बात है कि ये जो आज हम सुन रहे हैं ये मसीही कर सकते हैं, और पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ। जब एक मसीही किसी संबंध में किसी की मदद करता है तो वो यीशु कर रहा होता है उसके साथ। ये कितनी बड़ी बात है। और यहां साबित होता है कि यीशु सबसे प्रेम रखता है। हम मसीही आगे बढ़कर जब इस कार्य को करते हैं, वो मसीही कार्य है, उसकी महिमा का कार्य है। और उसकी सबसे मूल वजह है कि मसीही बुराई से बचे हुए हैं। प्रभु यीशु ने बचा लिया है, पूरा पूरा बचा लिया है। इसीलिए तो हम मसीही हैं। उन तमाम प्रकार के छल, कपट, षड्यंत्र, हिंसा से दूर परमेश्वर का वास्तविक स्वभाव, उसका डिवाइन जो गुण हैं, वो मसीह में पाए जाते हैं। वो सौंदर्य पाया जाता है मसीह में, वो शक्ति पाई जाती है उसकी, परमेश्वर की, वो प्रेम पाया जाता है, और तमाम वैभव भी पाया जाता है। और कितने दृढ़ है मसीही, क्योंकि नींव पाई जाती है। जो संसार की पूरी सृष्टि की नींव है, उसकी संप्रभुता पाई जाती है मसीह में। ये स्वभाव उसका परिपूर्ण स्वभाव है, जो एक मसीही अपने कार्य के द्वारा प्रकट करता है सारे संसार में। इसीलिए एकदम अलग पहचान ठहरा दी गई। शैतान इस बात से बहुत भ्रमित होता है, कुढ़ता है, परेशान होता है, हारा हुआ, तो नाना प्रकार की चीजों के द्वारा वो बुराई डालना चाहता है, प्रेम में बुराई डालना चाहता है। बहुत सी बातें सुनते रहते हैं हम, जो धर्मों से संबंधित होती हैं, अलग अलग मार्ग से संबंधित होती हैं, जिसमें
बड़ी आलोचना समालोचना, बड़ी उसमें रिसर्च और सब कुछ चलती रहती है। बहुत सारा शोध हो रहा है, एक एक शब्द और बहुत कुछ। चाहे कितना ही कर लें, पवित्र शास्त्र के वचन में एक गलती तक नहीं निकाल सके। सारे मिलके ऐसा क्यों करें? और ये इसलिए हुआ कि तुम पूरी कोशिश कर लो, पर तुम एक गलती नहीं निकाल सकते। और ये कोशिश कौन करता है? शैतान। शैतान ही, हम सुनने को मिलता है ना, बाइबल बदल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये पीछे शैतान कैसा इस्तेमाल करके, भ्रमित करके अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कितना बहकाया हुआ है। और उसका मूल कारण है कि बुराई जीवन में है, कोढ़ जीवन में है, और पूरी तरह वो मन शैतान की अधीनता में है। हम मसीही मनुष्य के जीवन से वो मन का, वो बुराई का क्षेत्र को समाप्त करने के लिए जो शिक्षा हमें मिली, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बुराई से बचा का मतलब ही है मन की तमाम बुराइयों से छुटकारा। मसीहों ने तो पा चुका, जिन्होंने, और जैसे जैसे प्रभु यीशु को स्वीकार करने वाले आ रहे हैं, वो बुराई से इस समझ के साथ छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि यही तो है पाप की जड़। ये खूबसूरत सच्चाई हमें प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिली ना। हम इसे पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। पवित्र शास्त्र नहीं होता तो इन बातों की हमें कैसे पहचान होती? और ये खूबसूरत पहचान हमें किस लिए प्रेरित करती है? कि जैसे हम बचे हैं और सब जो परमेश्वर की संतान हैं, सब बच जाए। और वो बुराइयां जैसे मसीहों के जीवन से खत्म हुई, सिर्फ किस कारण हुई? कि मसीहों ने पूरी रीति से अपने मन की तमाम बुराइयों को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा। मसीहों ने ये जाना कि मसीह का मन मेरा मन हो। मसीह के मन में तमाम स्वर्गीय प्रकाश से, शुद्धता से, पवित्रता से, उसके स्वभाव से एक मसीह भरा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह नासरी साथ में, पवित्र आत्मा साथ में है। ये सबसे बड़ी मसीही की पहचान है, और सबसे बड़ी इच्छा, जो प्रेम की शिक्षा कोई दे सकता नहीं। शैतान तो सिर्फ किसकी शिक्षा देगा? व्यभिचार की। बार बार हम जानते हैं ना, बुराई में धोखे की, पाखंड की, षड्यंत्र की, चालाकी की, कपट की, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध, घमंड, ऐसी शिक्षाएं शैतान के द्वारा बिल्कुल मनुष्य को एक अलग बना देती है। पर यीशु मसीह का नाम, वो उद्धार करता, उद्धार दिलाता है, मन की वो तमाम बुराइयों को समाप्त करता है। उसका लहू विश्वास करने वाले कैसे कर पाते हैं? इन सच्चाइयों के साथ क्यों जीवन बदल जाता है? एक मसीही जीवन क्यों बदला हुआ जीवन दिखता है? बहुत सारी कमियां हैं, धीरे धीरे बनता रहता है। इस शरीर एक ही दिन में नहीं बन जाता, उसे 9 महीने लगते हैं। एक इमारत एक ही दिन में नहीं बन जाती। पर जो मसीह होता है वो 3 दिन में बन जाता है। 3 दिन में परमेश्वर यीशु खड़ा कर देता है, इन सच्चाइयों के साथ कि बुराई का कोई नामो निशान नहीं होता। हमेशा वो परीक्षा से बचाए रखता है। हमेशा की रोटी हर रीति से तृप्त करके रख देता है। हर बात जो स्वर्ग से निर्धारित की गई है, वो एक मसीह को मिलती है। कितना खूबसूरत वचन हमें इस बात की समझ देता है पूरी पूरी। रोमियो 12:21 कि बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से जीत लो। तो भलाई मनुष्य नहीं कर सकता, मसीह ही कर सकता है। और वो इसीलिए कर सकता है कि मसीह उसके साथ, उद्धार करता साथ में। और मसीह का मतलब है अभिषेक किया हुआ, अनॉइंटेड वन, जो हमारा नासरी है,
वो इसीलिए तो आया। वो अकेला इकलौता है जो इसीलिए आया कि ये कार्य सिर्फ यीशु मसीह नासरी कर सकता था, जो हमारे साथ है और हमेशा का वादा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कोई भी बुराई हमारे जीवन में कैसे घर बनवा पाएगी? बल्कि वो भलाई जो आज आप सुन रहे हैं, तो यहां कौन हार रहा है? बुराई जो हमेशा से हारी हुई है, और ये सब मसीही हरा रहे हैं उस दुष्ट को, जो सबसे निर्बल और कमजोर माने जाते हैं शरीर में, संसार में, जिनके साथ जो दुष्टता और सारा कुछ होता है, दुर्व्यवहार और हिंसा, और पता नहीं हमारी बहू बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ शैतान क्या क्या कराता है, अंधा बनाकर। वही जो हमारे भाई बहन हैं, मनुष्य हैं, उनके साथ, सब अपने ही भाई बहनों के साथ ये कराता है। ये बुराई है। और भलाई कैसे जीती जाती है? यीशु के साथ। ये मसीह ही कर सकते हैं, क्योंकि मसीह इसलिए कर सकते हैं कि मसीही जो है उनके साथ यीशु मसीह नासरी, उसके अभिषेक में हम अभिषेक में रहते हैं। वो धर्मी है इसलिए हम उसकी धार्मिकता में पाए जाते हैं। वो पवित्र है इसीलिए हम पवित्र कहलाते हैं। याकूब 4:7 में बहुत स्पष्ट कहा गया है, शैतान को भगाने के लिए। ये तमाम बातें जो समझ की हैं, वो शैतान कहाँ रहेगा इन बातों के सामने? क्योंकि उसका पूरा पूरा खुलासा होता है। इस बात से वो डरता है। यह है सामना करना। लिखा है ना, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये तमाम अधीन होना हमने कैसे जाना? यीशु को ग्रहण करके, विश्वास से कि सचमुच वो है, और अधीनता में हम ये बोल पाते हैं, मसीही ये बोल पाते हैं। ये परमेश्वर की अधीनता में ही पवित्र आत्मा कहला पाता है। इतनी सच्चाई से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी बुराई के, एक मसीही शिक्षा, यीशु की शिक्षा, वचन की शिक्षा, जीवित शिक्षा। और हर बात हम पवित्र शास्त्र में समय को पहचानते हैं, देखते हैं, भविष्यवाणियां सच, हमेशा वचन सच, सच और सच होता रहा है, हो रहा है, और उसका आना निकट है। इसलिए ये सच्चाइयां, इसलिए मसीही जीवन कितना खूबसूरत जीवन है। कौन नहीं चाहेगा ऐसा खूबसूरत जीवन जिसमें बुराई ना हो, प्रेम से सराबोर हो, और वो मसीही जीवन में पाई जाती है। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इन सच्चाइयों के साथ जब मसीह है, तो शैतान का वहां क्या लेना देना? यहां पर पूरी तरह परमेश्वर ने मसीहियों को वो बातें दी, अपना उद्धार का टोप पहनाया, धार्मिकता की झिलिम पहना दी, सुहाने जूते पहना दिए, सच्चाई से, पवित्र शास्त्र के वचन से हमारी कमर कस दी, अपने वचन की तलवार दे दी और ढाल दे दी, पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक योद्धा बनकर प्रार्थनाओं में कैसे शैतान को लज्जित करते हैं, भगाते हैं और छुटकारा दिलाते हैं। परमेश्वर ने ठहराया वो जो बंधवाई में हैं, बंधन में हैं, दुखी हैं, सिकंजे में हैं शैतान के, उनको। ये है परमेश्वर का धर्म, ये है परमेश्वर की जात। अद्भुत सच्चाइयां जो मसीह ने अपने प्रेम कर रखने वालों के लिए रखी, और सिर्फ रखी नहीं, पूरी सच्चाई से हमेशा का जीवन का वादा, और हर दिन की रोटी, और हर दिन का अनुग्रह, और हर दिन की आशीषों से भरपूर दिन। इसीलिए तो मसीह आनंदित रहते हैं हर दिन। इसीलिए तो मसीह के जीवनों में शांति है। इसीलिए तो मसीहों के जीवन में उत्साह, उमंग है, और ये सब कुछ देखते, सुनते, सहते हुए भी बुराई से दूर है, क्योंकि मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है।
मनुष्य दुर्बल है, कमजोर है, पर जो हमारे जीवन में है, मसीहियों के जीवन में, जो जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर जयवंत हुआ है, मरकर तीसरे दिन स्वयं जीवित हुआ है, जो उसने बोला उसी के अनुसार हो गया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण देना भी जानता हूं और अपना प्राण लेना भी जानता हूं, सब मेरे अधिकार में। मैं ही जीवन का जल हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही जीवन की ज्योति हूं। और जिसके जीवन में ये सब कुछ है, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकारा, ये पूरी रीति से एक पूरा पैकेज उस मसीह के जीवन में नहीं मिला उसको, सब प्रतिज्ञाओं और आज्ञाओं के साथ, और हर जगह संभालता है। हाँ, किसी मसीह से गलती हुई, किसी गड्ढे में गिर गया, कुछ हो गया, निश्चित, क्योंकि शैतान तो हर एक जगह पर, हर बिंदु पर परीक्षा करने के लिए तैयार रहता है। कई हैं मनुष्य की निर्बलता में। कई बार मसीही जीवन में देखा गया कि उपस्थिति से वंचित होने के परिणाम कैसे होते हैं, और उपस्थिति से वंचित निश्चित कई चीज़ों में परीक्षा होती रहती है। आज्ञाओं में निश्चित हम कैसे आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति का पहला पैमाना परीक्षा ही तो है, और वो हम अपने मुंह के कारण परीक्षा में आते हैं कि आत्मिक रीति से हम बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मसीही बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचे स्थानों पर रहना चाहिए चाहते हैं, ताज पाना चाहते हैं, वो सब चीजें जो बाइबल में कही गई हैं देने के लिए, वो लेना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो सर्वोत्तम लेना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये शब्द ही इसीलिए है। पर वहां पहचाने जाते हैं परमेश्वर की वो खूबसूरती। आप देखेंगे जो मसीह हैं, मसीह में जो कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें उपदेशक हैं, शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, प्रचारक हैं, भविष्यवक्ता हैं, सच्चाई मिलेगी अगर वो सचमुच में मसीह। बाइबल इसमें बहुत साफ साफ है, भविष्यवक्ताओं के लिए बड़ा स्पष्ट है, और हर बात का अंत भलाई है, हमें सिखाती है। बाइबल बहुत स्पष्ट सिखाती है भविष्यवक्ताओं के बारे में। तो वो हिस्से देख सकते हैं हम यरोबाम के समय में। अच्छा, अगर हम उसको पहले राजा में 13वें अध्याय में देखें, इसको पूरा पढ़ें, तो आपको बहुत अद्भुत अजीब लगेगा। पर उसकी सच्चाई बता दूं मैं कि उस भविष्यवक्ताओं का, जो 2 भविष्यवक्ता उसमें दिए गए हैं, उनका नाम नहीं है। क्यों? तो वहां एक बात और रख देता हूं जो प्रकाशन है, वो इसीलिए कि अगर मैं मसीह अपना नाम उस जगह पर स्थापित करता हूं, तो क्या मैं वैसा करूंगा जैसा आज्ञा दी गई थी एक भविष्यवक्ता को कि जाके तू ऐसा करना, और वहां ना खाना ना पीना, और वहां प्रमाणित किया गया था परमेश्वर के द्वारा वो वेदी के नाश का, उस व्यक्ति के हाथ का, जो यरोबाम ने काम किया था परमेश्वर के विरुद्ध में, जब इजरायली 2 भागों में बटे थे, और आज तक कहलाता है इजराइल बटा हुआ 2 भाग, 10 गोत्रों का और ये 2 गोत्रों का, जो सुलेमान के समय में हुआ था। सुलेमान के बाद उनका पूरा पढ़िए ना, और उसकी सच्चाई ये है कि हमें पहचान कराता है पवित्र शास्त्र कि जब उसे बोला गया था कि जिस रास्ते से तू गया है उस रास्ते से नहीं आना, वो सारा कुछ जब किया जाता है, हमें जो बोला गया है, पवित्र शास्त्र जो हमें कहलाता है, उसकी सुनना है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। पवित्र आत्मा मुझसे क्या कहता है, जिस प्रयोजन के लिए मैं रखा गया हूं, उसमें क्या कहता है, यही तो सिखा रहा है। दूसरा भविष्यवक्ता आके उसको बहकाता है, वो वहां पर कि ये भी भविष्यवक्ता है और परमेश्वर कह रहा है, वो मान लेता है। तो ऐसा नहीं, परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। किससे क्या कह रहा है, वो सच्चाई, वो जो है वो जाने। मुझे जो साफ साफ कहा गया है और पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने बताया है, मैं उसको फॉलो करूंगा। और नतीजा क्या होता है देखिए, वो वहां से नहीं जा पाता, वहां मर जाता है, क्योंकि बोल दिया गया था कि तू कब्र नहीं पाएगा, वापस नहीं होगा।
तो बहकाने वाले भी ये रखा क्यों गया? क्या वो दूसरा भविष्यवक्ता गलत था? नहीं, परमेश्वर ने रखा कि हम जाने कि नहीं, सारी चीजें पहचाने। जो मुझे कहा गया है वो मैं करूं, आपको जो कहा गया है आप करें। ये मसीही जीवन, और वो सब इकट्ठा होता है पवित्र शास्त्र में कि वचन की सच्चाई क्या कहती है, मेरे विचार क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं रखते। वो पूरी कहानी को अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा एक एपिसोड तैयार कर सकते हैं, पर मूल बात क्या है उसमें समझने की? पूरा पवित्र शास्त्र हमें समझने के लिए दिया गया ना, समझने के लिए ही दिया गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने चेलों पे फूका कि वो पवित्र शास्त्र को समझे, और पवित्र आत्मा हमें दिया गया कि वो समझाएगा, सिखाएगा। ये कितना खूबसूरत है कि ये खूबसूरती को हम जान रहे हैं, बुराई को हम पहचान रहे हैं, प्रेम को, कि प्रेम की अद्भुत, कितना आकर्षक, कितना भला है प्रेम परमेश्वर का हमारे जीवन में जो है यीशु के द्वारा। कितनी खूबसूरती है एक मसीही जीवन, पूरी तरह एक समर्पित मसीही जो है, कितना अच्छा उसका बुराई का जीवन, बुराई से बचा हुआ, परीक्षाओं से बचा हुआ, हर रीति की समझ, और वो सिर्फ सुनेगा किसकी? यीशु की, वचन की। और निश्चित ये कितना खतरनाक है शैतान के लिए कि वो जो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु की सुने। ये अद्भुत उपहार मिला है, और जब ये उपहार हमारे साथ है तो क्यों नहीं हर दिन का जीवन आनंद का होगा, खुशी का होगा, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। फिर दूसरी बातें कैसे दखल दे सकती हैं एक मसीह जीवन में? नहीं आ सकती। एक विश्वास का कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर आपके सामने है, मसीही वचन का, सच्चाई का। ये सब बातें पवित्र आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और जो मुझे समझ मिल रही है निश्चित वो आप सुन रहे हैं, और ये खूबसूरत बात है। मैं करूँगा एक एपिसोड भविष्यवक्ताओं पर, सफ़ेद भेड़ियों पे तो करा है, कि इन अंतिम समय में जब बुजुर्ग दर्शन देखेंगे, हमारे बच्चे दर्शन देखेंगे, आत्मा का जो बिल्कुल मिल रहा है, तो पूरी पूरी समझ वचन की सच्चाई सिखाने वाले सिखाएंगे, सिखा रहे हैं, और निरंतर आत्मिक उन्नति में मसीही बढ़ रहे हैं। और इसीलिए एक मसीह के जीवन में मार्ग है, उसे पता है, मसीह के जीवन में सत्य है, मसीह के जीवन में जीवन है, अनंत जीवन का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मसीह के जीवन में है, मसीह के जीवन में प्रेम पाया जाता है, इसलिए कि मसीह प्रेम है। मसीह के जीवन में एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरी ही एक अच्छा चरवाहा है। एक मसीही क्षमा करना पूरी रीति से जानता है, क्योंकि क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने क्रूस पर क्षमा किया उनको जो ये नहीं जानते, दोष नहीं लगाया, क्योंकि दोषी तो और बैरी तो सिर्फ एक है, जो मसीह विरोधी है, वो दुष्ट। उसकी समझ मसीहों को मिली, मसीह के साथ मिली। मसीह के बगैर पुनरुत्थान है ही नहीं, जीवन है ही नहीं। इसलिए तो कहा गया है रोमियो 8 में कि एक मसीह के जीवन में मृत्यु उसको अलग नहीं कर सकती मसीह से। देखिए, सुनिए, रोमियो 8:38-39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। नहीं कर सकेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये पहचान है एक मसीही जीवन की, जो आनंद का जीवन है, आत्मा का जीवन है, शांति का जीवन है, भरपूरी का जीवन है, बहुतायत का जीवन है। क्यों है?
क्योंकि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी है उसकी सब अधीनता में है। सृष्टि का रचयिता की अधीनता में उस तमाम खजाने हैं। और पवित्र शास्त्र मैंने कहा ना कि वो सर्वोत्तम खजाना है कि वहाँ से हम परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति के लिए, बढ़ाई के लिए जितना कुछ अपने मन में इच्छा रखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमेशा भरा जाएगा, लबालब रहेगा, छलकता रहेगा। वो अभिषेक की वो सिर्फ इसीलिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी की महिमा होना चाहिए, उसी की स्तुति होना चाहिए, उसी की आराधना होना चाहिए, जो वाकई में हमारे जीवन में सत्य के प्रकाश को प्रकाशित करा है, जिसकी अधीनता में बल, शक्ति, सामर्थ सब है, धन, वैभव सब है, ज्ञान, बुद्धि सब है। और वो हमें बिन मोल लिए, बिन मांगे हमें देता है, हम मसीहों को। और वो चाहता है कि सब पाएं, पूरा पूरा पाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी ने वो पूरा किया जो इन समयों के लिए आवश्यकता और पूरा होगा उसके दूसरे आगमन पर, जो निश्चित किया गया है उस प्रभु यीशु मसीह नासरी के अनुसार ही पूरा होगा। इन सब चीज़ों से भरपूर जब हम सामने खड़े होंगे तो निश्चित हम अपने उद्धारकर्ता जो हम पर गर्व करता है उसका सम्मान बढ़ाएंगे। वो कितना आनंदित होगा सोचिए जब हम उसके सामने होंगे कि ये हैं वो जो निर्दोष और निष्कलंक हैं, और सिर्फ इस कारण है कि वो लहू ने हमें निर्दोष निष्कलंक किया। उस बलिदान ने, उस क्रूस ने हमें निर्दोष और निष्कलंक करके उसके सामने खड़ा किया। हम करने वाले नहीं थे, परमेश्वर ही कर सकता था। कोई मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता अपने कामों से। ये सच्चाई जब जान लेगा मनुष्य कि पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, तो वो तमाम मर्यादाएं और सम्मान सिर्फ हम पवित्र शास्त्र के द्वारा जानते हैं, वचन के द्वारा जानते हैं कि वचन की सच्चाई हमें किस रीति से बदल देती है। एक मसीही जीवन कितना सुंदर जीवन होता है, अद्भुत जीवन होता है। हम इन बातों को जो सच्चाई से और भरपूर आत्मिक उन्नति के लिए अभिषेक का ये कटोरा जो सामने रखा, और भी आगे बढ़ाएंगे कि और भी भरपूरी में परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति और बड़ाई के लिए हमारे जीवन के द्वारा जो प्रभु यीशु प्रकट करना चाहता है वो पूरी रीति से हम कर पाएं कि हमेशा हमेशा हमारे जीवनों के द्वारा अंधकार नाश हो, शैतान शर्मिंदा हो, लज्जित हो, और वो बात पूरी हो जो वचन की सच्चाई है कि वो दूसरी मृत्यु हमेशा के लिए नाश हो। और उसके लिए आवश्यक है कि जीवन पाएं। यीशु में ही जीवन है और भरपूरी है।